नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 का वर्कशीट नंबर 6 जा रहे हैं। मैथ का वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसमें आपको दिया गया है भाग की अवधारणा। अब भाग जो है, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है बार बार घटाना। अब जैसे आप देख रहे हैं, जो कि सोनू के पास दिया हुआ है 16 गेंद है, उसे वो 8 दोस्तों के बीच में बांटता है। तो 16 में से 8 घटाए, तो 16 में से 8 घटाए तो शेषफल 8 बचा। और फिर दूसरी बार 8 घटाए तो 0 हो गया। तो कितनी बार घटाए? एक बार, और ये 2 बार, तो 8 कितने मिलेंगे? 2 गेंद। एक और उदाहरण दे करके दिखाता हूँ आपको, जो कहता है 20 लोगों को 4-4 के समूह में बांटना है। तो कैसे हम बांटेंगे? अब देखिए, 4 घटाए 20 घटे 4 कितना हुआ? 16। 16 घटे 4 12। 12 घटे 4 8। 8 घटे 4 4। 4 घटे 4 0। तो तब तक करेंगे तो उससे कम हो जाए या 0 हो जाए। तो कितनी बार घटाए? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 20 को 4-4 के समूह में बांटते तो 5 समूह बनता, 5 ग्रुप बनता। यानी 4 पंचे 20 लिख सकते। तो क्या समझ में आ रहा है? ये हम यदि ऐसे करते तो हमारे पास 20 को यदि हम 4 से भाग देते तो क्या होता? 4 पंचे 20, ये 20 होता। तो कट जाता, ये घटाते हैं। इसका मतलब है ये कितनी बार घटाए थे? ये भी 5 बार था। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? भाग का मतलब है बार बार घटाना। अब इसको यदि पूछने का ढंग कई तरह से है। अब आपने सीखा जो कि बार बार घटाना एक तो होता ही है। दूसरा, कोई पूछेगा जो भाग करना दे दे तो आसान रहता है। तीसरा, भाग करना तो भी समझ में आता है, भाग करना भी समझ में आता है। समान रूप से वितरण करना, वो भी वही चीज़ है, भाग। अब जैसे दे दिया जाए 16 लड्डू को 4-4 के समूह में समान रूप से वितरण करना, 4 लोगों में समान रूप से वितरण करना है। या दे दिया जाए 16 लोगों को 2-2 के समूह में बांटना है, समूह बनाना है। तो समान रूप से वितरण करना और समान रूप से समूह बनाना, ये सारे उसी के अंदर आते हैं। अब बात आती है, इस कुछ नियम भी है, जो नियम जानकारी हासिल करनी चाहिए। क्या क्या है उसकी खासियत, क्या क्या है? अब किसी संख्या को शून्य से भाग करने पे क्या होता है? शून्य से भाग करते हैं तो क्या होता है? शून्य से भाग करना संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि अब दे दिया जाए 16 कंचे को कुछ लोगों में बांटना है। तो कितने लोगों में बांटना है ये कुछ दिया ही नहीं है। तो कितने, कम से कम 16 कंचे को किसी के यहाँ तो बांटना, एक लोगों के यहाँ बांटना। जब वहाँ से निकला ही नहीं है तो वहीं पे रखा हुआ है, तो 0 ही है, किसी में बांटना ही संभव ही नहीं है। अब तो 0 से भाग करना संभव नहीं है। भाग जो है गुणा का ही उल्टा रूप है। अब जानते जमा का उल्टा घटा होता है, और गुणा जो है बार बार जमा करना है को ही गुणा कहते हैं, और भाग बार बार घटाने को ही भाग कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमेशा शेषफल 1 होता है। किसी संख्या को 1 से भाग करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होता है। ये सारी जानकारी हमें याद करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अब आता है, ये आपको पता है जो कि इसको क्या कहते हैं? 401 को 45 से भाग देना है तो हम ऐसे सजाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी सजाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे शेषफल आता है। इसको कहते हैं हम, जो आप
पहले सीख चुके हैं, इसका नाम है, जिससे भाग देते हैं उसका नाम है भाजक। जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसका नाम है, ये अंदर जो ऊपर में होता है उसका नाम है भाज्य। और ये जो उधर गया भागफल, और ये शेषफल। तो ये लंबी विभाजन विधि द्वारा बार बार घटा करके और ये घटता जाता है। पहले इधर से शुरू करते हैं, हम यदि कहीं पे जमा करते प्लस करते हैं तो इधर से शुरू होता है आगे तरफ से, लेकिन भाग में हमें उल्टा साइड से चलना होता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ जानकारी है। तो ये आप लंबी विभाजन विधि द्वारा देख रहे हैं, जो कि गुना किया 45 से कम 45। अब 45 का पहाड़ा नहीं आता है तो 4 के पहाड़े को हेल्प लीजिए। 4 देखिए 6 में लगाना था और यहाँ पे 4 है तो 4 एकम 4 होता। ठीक है, और ये यदि इससे छोटी है तो उससे बड़ी संख्या ले सकते हैं, मतलब 2 ज़रूरी नहीं है 2 ही में लगे, ये तीसरी संख्या का भी ले सकते हैं, पहली बार में छूट है। और यदि हम यहाँ पे देखिए 0 है और 2 अंक, एक अंक उतार, एक बार में एक ही अंक उतारते हैं। यदि दूसरा अंक उतारेंगे तो उसको यहाँ पे 0 रखना पड़ता है और नहीं लगने का 0 देते हैं, यानी और यदि 2 अंक उतारते हैं तो भी 0 देते हैं। तो यहाँ पे 0 का यूज किया गया। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 भाग नहीं लगा था, 0 4 शेषफल बचा था तो यहाँ पे 0 आया था। ठीक है बच्चों, अब ये करके देखिएगा। और आज का दूसरा सवाल दिया गया है, 12 राहुल के पास 12 कंचे थे, 12 फूल है। अब उस फूल को 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। तो 12 फूल था तो 3 का गुच्छा बना दिया, तो 3, तो ये कितने हो गए? 4 समूह बन रहा है। तो ये समूह बनाने के लिए कह रहा है, तो ये 4 समूह हो गया। ठीक है, अब आते हैं आज आपको करने के लिए क्या दिया गया है। तो ये भाग करने के लिए दिया गया है, तो इसमें कुछ तो आसानी से बन सकता है। ये देखिए 1 से भाग देने पे क्या आता है, वही संख्या आती है। उसी संख्या से भाग देने पे क्या आता है, 1 आता है। बाकी 2 आपको करने हैं। अब इसके लिए भी जैसे 125 है तो 125 को हम 5 से करते गुना, 125 को 5 से करते गुना, भाग तो जो आता है यहाँ पे करते हैं 125 को 5 से भाग देते हैं, 125 और 5, तो 5 दूनी 10, पहले आपको आता है 2 बचा, 5 एकम, अब फिर 5 बचे 25, ये कट जाएगा तो ये हो गया इसका भागफल। ठीक है, अब इसी तरह इससे भाग देना था, ये दे देंगे। इसमें क्या देना है, इसमें देना है आपको, इससे भाग देना है 5 9 1 0 और उसको 4 से भाग देना है, तो दे दीजिएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल जो आज का दिया गया है वो है, एक माली अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। कितने आम के पौधे खरीदे? 930, और उसे 7 पंक्तियों में बन, तो यहाँ पे 7 करके तो संभव नहीं है, बहुत बड़ा होता तो 7 से भाग दे देते हैं। 930 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, ये बचा 2, 2 पर 0, 2 पर 3 आया, ये उतरेगा पहला अंक, तो ये 23 हो गया। तो 7 या 21, 3 से दे देंगे तो 21। अब ये आएगा 2, 2 पर 0, तो 7 दूनी 14, और ये 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 आएगा शेषफल। तो ये कह रहा है जो कि प्रत्येक पौधे में अधिकतम संख्या कितने हो गए? ये हो गई। और कितने शेष बचे, कितने बच जाएंगे? 14, 20 में से 14 गया था तो 6 शेषफल बचा, तो ये शेषफल उसका बच जाता। अब ये आज का वर्कशीट था, अब जल्दी से करके भेजिए। धन्यवाद बच्चों।